आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है। चैप्टर 1 क्या है? हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other great classical languages of the past। कह रहा है हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है क्या है? बहुत ही यंगर है, युवा है। क्या है? यंगर, युवा, नया, नया कह सकते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होता है? क्लासिकल लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या सब है? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लेटिन, इटीसी, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें शास्त्र लिखे गए हों, जैसे हमारी संस्कृत है, इसमें रामायण महाभारत ये एपिक्स लिखे गए हैं, तो संस्कृत को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह से संस्कृत के बराबर ही है पर्शियन, ग्रीक, लेटिन, ये सब है क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये जो पास्ट की लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इन सब से ये इंग्लिश क्या है? नया है, यंगर, युवा है, बहुत युवा है, मच यंगर, बहुत युवा। When these European and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist। ये जो यूरोप और एशिया की भाषाएं थी, जब दुनिया में चल रही थी, छाई हुई थी, तो ये जो दो नाम है, इंग्लिश और इंग्लैंड, इंग्लिश भाषा का नाम हुआ और कहाँ के लोगों का? इंग्लैंड के लोगों का। इंग्लैंड जगह का नाम है। ये दो वर्ड इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं था, नामो निशान नहीं था। The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes। अब यहां पर एक नया नाम आया, जर्मेनिक ट्राइब्स। जर्मेनिक ट्राइब्स, The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes। इंग्लिश जो हम लोग आज बोलते हैं वह इसी जर्मेनिक ट्राइब्स के स्पीच से आया। मतलब ये जो ट्राइब्स थे, ये जो बोलते थे, उससे निकला इंग्लिश। अब ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे कौन? इनमें तीन चीजें हैं, तीन तरह के ट्राइब्स हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। इन तीनों को इकट्ठे मिलाकर, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, इन तीनों को इकट्ठे मिलाकर क्या बोला? एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस। The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes, Angles, Saxons and Jutes, together called the Anglo-Saxons, who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language। तो ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स है, जर्मेनिक ट्राइब्स मतलब एंग्लो सेक्शंस मतलब एंगल्स,
सैक्सन्स और जूट्स, इन तीनों ने क्या किया, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, जिसे हम लोग आज इंग्लैंड कहते हैं, उस जगह पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया था? 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में क्या किया, आक्रमण किया। और उस जगह का नाम रखा इंग्लैंड, और वहां के भाषा का नाम रखा इंग्लिश। इतना चीज क्लियर है। इस चैप्टर में यह बताया जा रहा है कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, हाउ इंग्लिश बिगेन। कह रहा है कि ये जो इंग्लिश भाषा है, यह पुरानी भाषाओं से, पुरानी भाषा है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इन सब से क्या है, बहुत यंगर है, बहुत युवा है, यंगर। और जिस टाइम में ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, ये सब जब चल रहा था, तो ये जो दो नाम है, इंग्लिश और इंग्लैंड, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। कैसे अस्तित्व में आया? ये जर्मेनिक ट्राइब्स, इनके जड़ में है जर्मेनिक ट्राइब्स। जर्मेनिक ट्राइब्स मतलब एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं जर्मेनिक ट्राइब्स, और इन्हें एंग्लो सैक्सन्स भी कहते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड पर 5th सेंचुरी में आक्रमण किया, और उस जगह का नाम रखा इंग्लैंड, और भाषा का नाम रखा इंग्लिश। तो थोड़ा आगे बढ़ते अब। सेकेंड पैराग्राफ है, द एंग्लो सैक्सन्स were Germanic people who lived in North and West Europe, present-day Denmark, Germany and Holland. The Anglo-Saxons were Germanic people who lived in North and West Europe, present-day Denmark, Germany and Holland. ये जो एंग्लो सेक्शन से अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंग्लो सेक्शंस, ये जो एंग्लो सेक्शन थे, ये कौन लोग थे? जर्मनिक पीपुल थे। और रहते कहाँ थे? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। आज का जो अगर कंट्री का नाम हम लोग लें तो डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड, इन देशों के लोग थे जर्मनिक पीपुल। डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मेनिक और टिटोनिक। और ये लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे, इन लोगों का लैंग्वेज क्या था? इन लोगों का लैंग्वेज था जर्मेनिक। जर्मेनिक लोग थे, और ये जो भाषा बोलते थे उनको जर्मेनिक कहें, या ट्यूटोनिक। जर्मेनिक कहें या टिटोनिक है। एंग्लो सैक्सन्स लोग क्या थे? जर्मेनिक लोग थे, जो जर्मेनिक या टिटोनिक लैंग्वेज बोलते थे। कहां के रहने वाले थे? डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit, and other languages of the Indo-European family or group of languages. These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit, and other languages of the Indo-European family or group of languages. ये जो languages थे कौन सी? जर्मेनिक और टिटोनिक, ये क्लोजली रिलेटेड थे, बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध था इनका। किससे? संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से। और इनका एक फैमिली था जिसका नाम दिया हुआ है इंडो यूरोपियन फैमिली और इंडो यूरोपियन ग्रुप। तो कुछ लैंग्वेजेस, अबाउट 6 लैंग्वेजेस हैं, नीचे दिया गया बुक में, इसमें आप लोग देखिएगा। इंडो यूरोपियन फैमिली है, जिसमें जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टो स्लेविक है, पर्शियन है, संस्कृत है। ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली है। डायग्रामेटिकली अगर देखें
इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन ये फैमिली है। इस फैमिली के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एक तो जर्मेनिक, फिर लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लेविक, पर्शियन और संस्कृत। जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लेविक, पर्शियन एंड संस्कृत, these all languages are the members of this family, इंडो यूरोपियन फैमिली। ये फैमिली है इंडो यूरोपियन फैमिली, इसी को हम ग्रुप कहें। इस इंडो यूरोपियन फैमिली के ये सारे मेंबर्स हैं, जिसमें से एक जर्मेनिक था। तो इंग्लिश जो निकला है वो इसी जर्मेनिक से निकला है। इस जर्मेनिक से निकला वेस्ट जर्मेनिक, इस वेस्ट जर्मेनिक से निकला ओल्ड इंग्लिश, और फिर इसी ओल्ड इंग्लिश से निकला इंग्लिश। तो आज जो हम लोग इंग्लिश जानते हैं उस इंग्लिश का जड़ क्या है? इस इंग्लिश का जड़ है इंडो यूरोपियन फैमिली। इसके द्वारा थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली थ्रू जर्मेनिक। इधर संस्कृत की अगर बात करें, इसी संस्कृत से निकला हुआ है हमारे जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है भारतीय, जैसे हिंदी है, पंजाबी, हमारा मैथिली, इट इज, ये सारे लैंग्वेजेस संस्कृत से निकले हुए हैं। इन सब का जड़ क्या है? संस्कृत। और इंग्लिश का जड़ क्या है? ये जर्मेनिक। इंग्लिश का जड़ है यहाँ जर्मेनिक, और इन दोनों का जड़ क्या है? जर्मेनिक और संस्कृत का, इंडो यूरोपियन फैमिली। इन्हीं दोनों का नहीं, इन सारे का, जर्मेनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लेविक, पर्शियन, संस्कृत, इन सब का जो फैमिली है वो कौन सा है? इंडो यूरोपियन फैमिली। ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Thus, through Germanic, English belongs to the ancient Indo-European family of languages. Germanic के द्वारा इंग्लिश, जो फैमिली है पुराना इंडो यूरोपियन फैमिली, इससे संबंध रखता है, बिलोंग करता है। The roots of English are shown in the diagram given below. बुक में नीचे डायग्राम इसी तरह का एक दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि इंग्लिश का जड़ कहाँ पर है, इंग्लिश कहाँ से निकला। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। आप लोग इसे बाद में अपने बुक से भी पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछना जरूर है। The Germanic invaders were called Saxons by the natives of England. Germanic invaders, Germanic invaders, invaders मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। ये जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे, जर्मेनिक आक्रमणकारी थे, उनको कहा गया सैक्सन्स। इनको क्या कहा गया? सैक्सन्स। ये सैक्सन्स नाम किन लोगों ने रखा? बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो नेटिव थे, जो मूल निवासी थे, जो वहां पर जन्म लिए हुए थे, जिनका वो जमीन था, उन लोगों ने इन जर्मेनिक आक्रमणकारियों का नाम रखा सैक्सन्स।
सेक्शंस, क्योंकि एंग्लो सेक्शंस थे और उनमें ज्यादा ये सेक्शंस लोग ज्यादा चालाक थे, ज्यादा उनका प्रभुत्व था, इसी कारण से एक ही नाम रख दिया सेक्शंस। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेलाज और फॉरेनर्स। दूसरे तरफ क्या किया, इंग्लैंड के जो नेटिव्स थे, मतलब वहां के जो मूल निवासी थे, नेटिव्स मतलब मूल निवासी, उनका नाम क्या रख दिया, इन सेक्शन लोगों ने इनका नाम रख दिया, क्या नाम रखा, वेलाज, या किसी को बोलते हैं फॉरेनर्स, वेलाज और फॉरेनर्स, इसका मतलब होता है विदेशी। क्या गजब है, जो वहां के मूल निवासी है उन्हीं का नाम रख दिया गया विदेशी, फॉरेनर्स, वेलाज और फॉरेनर्स। जर्मनिक इन्वेडर्स ने क्या किया, आक्रमण किया उन लोगों पर और उन लोगों का नाम रख दिया वेलाज और फॉरेनर्स, और वहां के जो मूल निवासी थे उन लोगों ने जर्मनिक इन्वेडर्स का नाम रखा सेक्शंस। तो वहां के समाज में दो तरह के लोग हो गए, एक सेक्शंस और दूसरे वेलाज, फॉरेनर्स। दे however began to call their languages English। अब एक यहाँ पर नया वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश, ये इंग्लिश का ओल्डर नेम है। इन लोगों की जो भाषा थी जर्मेनिक इन्वेडर्स की, जर्मेनिक ट्राइब्स की, जर्मेनिक और टिटोनिक, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, उनको बोलने लगे ये लोग, इंग्लिश बोलने लगे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स। और ये जो नाम था कहाँ से डिराइव हुआ था, ये नाम आया था एंगल्स से। जब एंगल से डिराइव हुआ तो इंग्लिश कहाँ से हो गया, इंग्लिश होता समझ में आता, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में इसी एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंगल, और इसी इंगल से नाम बना इंग्लिश। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकिन और एंगलकिन, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स। और उस जगह का नाम, उस देश का नाम क्या रखा गया, एंग्लिकिन। एंग्लिकिन, ये उस जगह का नाम रखा, मतलब जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं उस जगह का पहले नाम क्या था, एंग्लिकिन। इंग्लैंड का ओल्डर नेम है एंग्लिकिन। वहां का जो रेस था एंगल्स वाला, उसके नाम पे रखा एंग्लिकिन। फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकिन। 1000 AD के लगभग, AD 1000, कब, AD 1000, 1000 AD के आसपास क्या हुआ, द नेम इंग्ला लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकिन। मतलब ये जो इंग्लैंड है वह एंग्लिकिन की जगह पर आ गया। 1000 AD के बाद इंग्लैंड नाम से जाना जाने लगा। इंग्ला लैंड दिया हुआ है, इंग्ला लैंड मतलब इंग्लैंड। इंग्ला लैंड मतलब इंग्लैंड। ये जो एंग्लिकिन है क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, thus both the name of the country England and the language English are not native to English। इस प्रकार से दोनों, कौन कौन सा चीज, द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, बोथ आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। ये इंग्लिश के लिए नेटिव नहीं है, वहां के मूल निवासियों का नहीं है। वहां के मूल निवासियों को तो क्या बोला, वेलाज, फॉरेनर्स की विदेशी है, और जो विदेश आए थे वहां के निवासी बन गए, और वहां के देश का नाम रख दिया इंग्लैंड, और वहां की भाषा का नाम रख दिया इंग्लिश। तो इस तरह से
ये इंग्लिश की शुरुआत हुई। हाउ इंग्लिश बिगेन, ये हमारा पहला चैप्टर स्टडी ऑफ इंग्लिश का है। इसको आप लोग थोड़ा बार बार पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा देख लें। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ए, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है पर्शियन से? देखिएगा आप लोग, इंग्लिश भाषा जो है पर्शियन से क्या है? इंग्लिश वी स्पीक टुडे, बी है, इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब। इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं वो आया है, कहाँ से आया है इसके बारे में पूछ रहा है। सी, द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन किस तरह के लोग थे, इसको भरना है। डी, थ्रू डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। किस भाषा के द्वारा इंग्लिश जो है वह, ये जो पुरानी फैमिली है, कौन सी पुरानी फैमिली है? तो जो भी पुरानी फैमिली आपको भरना है कि उस पुरानी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकेंड है आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। फर्स्ट, हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस। जो इंग्लैंड के जो नेटिव थे, मूल निवासी थे, उन्होंने किन लोगों को सेक्शंस बोला? सेकेंड, व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। सेक्शंस लोगों ने नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को क्या बोला? थर्ड, व्हिच लैंग्वेजेस वर कॉल्ड इंग्लिश। किन लैंग्वेजेस को इंग्लिश बोला गया? एंड फोर्थ, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज। इंग्लैंड नाम जो है कब यूज में आया? इंग्लैंड, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज। ये इंग्लैंड शब्द कब यूज में आया? व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस। इसने किस शब्द को रिप्लेस किया, मतलब किस शब्द के बदले में इंग्लैंड शब्द आया। आई होप कि आप लोग इसे बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना है, हम कोशिश करेंगे कि फिर से इसको समझा दिया जाए। थैंक यू।